ये भटिंडा की एक ऐसी जगह है जहाँ तीनों धर्मों का संगम होता है, हिंदू, मुस्लिम और सिख। ये मज़ार है बाबा रतन हिंदी। भटिंडा में मैं एक बहुत मुकद्दस जगह पे आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हज़रत बाबा रतन हिंदी के मज़ार शरीफ पे जाऊँगा। ये जो पीछे दरवाज़ा है ये आपके मज़ार की तरफ जाता है। यहाँ से हम आए थे, सड़क है मेन, और यहाँ से हम अंदर चलेंगे। अंदर एक और गेट है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से और भी। फिलहाल मैं हज़रत बाबा रतन हिंदी के मज़ार शरीफ के कैंपस में खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप ये जो मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये हज़रत बाबा रतन हिंदी का है। आपकी स्टोरी जो है बड़ी दिलचस्प है, और आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आंखों से अपनी देखा है। आपके सहाबी रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रहे हैं, और आपके हाथ पे बैत किया है इन्होंने। हालांकि इनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से देखा है। हुआ ये था, मैं थोड़ा तफसील में जाना चाहूँगा इसके लिए कि हज़रत बाबा रतन हिंदी जो थे वो ताजिर थे। यहाँ से तिजारत करते थे, सिल्क रूट से शाम तक जाते थे और रास्ते में मक्का पड़ता था। इसी तरह से जब आपकी उम्र 30-35 साल के करीब थी तो आप इसी तरह के एक तिजारती सफ़र में थे, और रास्ते में उनको एक 10 साल का लड़का जो है भेड़ बकरियां चराता हुआ नज़र आया। उस वक्त जो है मक्का में काफ़ी बारिश हो रही थी और नाले अपनी बिल्कुल उफान पे बह रहे थे, और जो बच्चा जो था उस बच्चे को देख के हज़रत बाबा रतन हिंदी को काफ़ी प्यार आया, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था वो बच्चा। तो आपने ये किया कि आप वो बच्चा जो था एक नाले के पास, जो बहता हुआ नाला जो था बारिश का, उसके पास खड़ा था। बकरियां जो हैं वो कूद के उसको क्रॉस कर रही थी, लेकिन वो बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा था। तो आपने जब ये देखा तो आपने उस बच्चे को देख के आपको काफ़ी प्यार आया, और उन्होंने ये किया कि उस बच्चे को जो है अपने कंधे पे उठा लिया और 70 कदम या 700 कदम चले, और इस तरह से एक सेफ जगह पे फिर उस बच्चे को आपने रखा। इस पूरे सफ़र के दौरान उनको सबसे अजीब बात ये लगी कि 10 साल का बच्चा आपके लिए हर कदम पे एक दुआ कर रहा था, आपके उम्र दराजी की एक दुआ कर रहा था, और इतनी मैच्योरिटी के साथ वो दुआ कर रहा था कि आप वो काफ़ी हैरत में पड़ गए कि 10 साल का बच्चा इतनी मैच्योरिटी के साथ किसी के लिए इतनी शफ़क़त से कैसे दुआ कर सकता है। तो फिर हुआ ये कि ये तिजारती सफ़र के बाद हज़रत बाबा रतन हिंदी अपने मामूल के मुताबिक हिंदुस्तान वापस आ गए, और फिर हुआ ये कि 40 साल जब हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने आपकी नबूवत को ज़ाहिर किया, तो ज़ाहिर करने के बाद वहाँ के अरबों ने आपकी नबूवत को मानने से इनकार कर दिया। उस वक्त ये होता था कि जो यहूदी होते थे वो इल्म में सबसे आगे होते थे, सबसे ज़्यादा इल्म उन्हीं के पास होता था, क्योंकि इल्म में उनकी मोनोपोली थी। वो किसी को इल्म जो है बांटना या सिखाना जायज़ नहीं समझते थे। यहूदी सिर्फ यहूदी को इल्म सिखाता था। तो बहरहाल हुआ ये कि जब ये बात हुई तो इल्म का मुताल्लिक किसी भी तरह के मसले को हल करने के लिए वहाँ के जो अरब होते थे, वहाँ के जो बद्दू होते थे, वो यहूदियों के पास जाया करते थे उस वक्त। तो इसी तरह से वो कुछ चंद अरबी जिनको ये दिलचस्पी थी कि इनकी नबूवत को जो है हम टेस्ट करें, तो उसके लिए वो कैसे टेस्ट करें वो पूछने के लिए वो एक यहूदी आलिम के पास गए। जब वो यहूदी आलिम के पास गए तो यहूदी आलिम ने उनको ये सलाह दी कि भाई आप एक काम करें, अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं तो इनसे कहिए कि आसमान में कोई मोजज़ा दिखाए, मिरेकल दिखाए। अगर ये नबी हुए तो ये कर सकते हैं वो काम, अगर जादूगर हुए तो जादू जो है वो आसमानों पे नहीं चलता है। तो यही मामलात लेके फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे अरबी गए। उन्होंने जब आसमान को देखा तो आसमान में पूरा चाँद था और चमक रहा था वो, उनको आसमान में चाँद नज़र आया। अरबों ने उनसे ये फरमाइश की कि अगर आप नबी हैं, अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चाँद के टुकड़े करके हमको दिखाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चाँद के टुकड़े किए और उनको दिखाए।
जब वो टुकड़े हुए तो हिंदुस्तान में दो ऐसी मखसूस शख्सियतें थीं जिन्होंने ये होते हुए अपनी आंखों से देखा। एक थे साउथ इंडिया के राजा भोज, जो फिर ये मंदिर देखने के बाद अरब गए थे आपसे मिलने के लिए, और दूसरे थे हज़रत बाबा रतन हिंदी, जो अपने तिजारती जो ताल्लुकात थे उसके मुतालिक जब अरब ताजिर जो हैं हिंदुस्तान आए तो उनसे पूछा कि भाई ये मामला मैंने देखा है और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे एक शख्स ने आखिरी नबी होने का दावा किया है, तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। हालांकि जो अरब ताजिर थे वो मुसलमान थे, उनसे जो है मुलाकात कराई। फिर हज़रत बाबा रतन हिंदी उस वक्त तक तकरीबन 60-70 ईयर्स के थे, और वहाँ जाके मुलाकात करी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने आपके हाथ पे बैत की, आप मुसलमान हुए, और आपने ये जो है फरमाइश की कि सरकार मेरे लिए कुछ दुआ करें। तब सरकार मुस्कुराए और आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए वो काफ़ी नहीं था कि मैंने आपके लिए 700 साल की उम्र दराजी की दुआ की, हर कदम पे जो आप मुझे उठा के चले थे। तब हज़रत बाबा रतन हिंदी को वो किस्सा याद आया कि जब आपने एक बच्चे को अपने कंधे पे उठाया था और कंधे पे उठा के अपने पानी से उस पानी के नाले को क्रॉस करके एक तरफ दूसरी तरफ ले गए थे और काफ़ी दूर तक चले थे, तो वो पूरा किस्सा आपको याद आया और आप चौंक गए ये सुन के और पूछा कि क्या वो बच्चे आप थे। सरकार हम हंस पड़े इस बात पे और आपने फरमाया कि जी वो मैं था, और क्या आपको 700 साल की उम्र दराजी की दुआ हमने दी है, क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। बहरहाल जब वो ये बात उन्होंने सुनी तो आप ज़ार ज़ार रोने लगे, काफ़ी इमोशनल हो गए और बड़ी खुशी खुशी जो है यहाँ पे आए हिंदुस्तान में आने के बाद आपकी उम्र जो है 700 साल रही, 700 साल तक आप जिंदा रहे। और इस दौरान किसी तबे ताबाइन या कोई वली हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, उन्होंने आपसे मुलाकात भी की, अरब से आए आपसे मिलने के लिए और आपसे मुलाकात की, और उस मुलाकात में आपने बातचीत भी की। आप फरमाते हैं कि हज़रत जो हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ लैंग्वेज में बात कर रहे थे लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे, और आप इस तरह से हो गए थे जैसे चिड़िया के जो माला होता है उसमें रखा हुआ एक छोटा सा बच्चा, आपकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। तो आखिर में आप इस तरह से थे, आपके साथ कई तबे ताबाइन जो थे उस ज़माने के उन्होंने मुलाकात की है, कुछ वली हैं उन्होंने भी मुलाकात की है और आपसे बात भी की है। हालांकि आप जो बात करते थे वो समझना काफ़ी मुश्किल हो गया था आखिरी वक्त में, लेकिन आपकी उम्र 700 साल थी। ये साहबी रसूल हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये मेरा शर्फ़ है कि मैं यहाँ आके आपके दर में हाज़िरी दिया हूँ। तो ये जो है पूरा सरकार का दरबार आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो आप देखिए और आप भी आइए इस जगह पे, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा सहन जो है सुना है और आपकी शख्सियत का आलम भी आप जानते ही हैं जो मैंने बताया। तो आप भी आइए और हाज़िरी दीजिए यहाँ पे, आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और हर कोई जो है आपकी इतनी इज्जत करता है जितनी मुसलमान करते हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं गुम्बद, यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, आप ही के नाम से मंसूब है। तो ये माहौल है पंजाब का। पंजाब हमेशा से जो है इस तरह के मामलात में सबसे आगे रहा है, और मेरा ख्याल है कि पंजाब का जो नाम है, जो पंजाब यानी कि 5 दरिया, ये मेरे जैसे पंजतन पाक को मानने वाले, मैं तो उन्हीं से मंसूब करता हूँ पंजाब को, पंजतन पाक से। तो 5 दरिया हैं वो भी, और यहाँ भी 5 दरिया हैं। तो बस यही है, आगे का सफ़र मैं कंटिन्यू रखूँगा और आपको और भी कुछ नज़ारे दिखाऊँगा। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ।